जरा सोचिए कि आपका पूरा गांव विचेस से भरा हुआ है, जो रात को निकलकर डराती है, धमकाती है, लोगों को मारती है। ऐसी ही आज की कहानी है जहाँ पे विचेस ने पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल के नए मेंबर किंग, इनको थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहाँ पे एक आदमी अपने घर आता है और तभी उसकी पत्नी उसे बताती है कि अपने बच्चों को लेकर जाओ। जिसके बाद वो हैंसल और ग्रेटल अपने दोनों बच्चों को उठाकर घने जंगल में लेकर आता है, उन्हें वहीं पे छोड़ने के लिए। एक जगह आने पर वो उन्हें कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन बच्चे डर कर उन्हें रोकते हैं, लेकिन उनके पिता उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब काफी रात हुई होती है, इसलिए हैंसल और ग्रेटल डर कर जंगल में ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे आगे जाने पर उन्हें एक कैंडी हाउस दिखाई देता है। अब उस घर की कैंडी खाते हुए वो लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक से अंदर एक डरावनी नरभक्षी चुड़ैल उन्हें दिखाई देती है, यानी कि विच, जो उन बच्चों को कैद कर लेती है। अब वो विच हैंसल को एक केज में बंद कर देती है और उसके मुंह में बहुत सारी कैंडीज ठूसने लगती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी मोटा हो और वो उसे खा सके। वही विच ग्रेटल से अपने काम करवाने लगती है। अब इसी बीच ग्रेटल एक कील उठा लेती है और अपनी हथकड़ी खोल देती है। थोड़े समय के बाद वो विच हैंसल को आग की भट्टी में डालने वाली होती है कि तभी ग्रेटल अपनी हथकड़ी खोलकर एक नाइफ पकड़ लेती है। ये देख विच हंसते हुए ग्रेटल पर अपने जादू से हमला करती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ग्रेटल पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। अब मौके का फायदा उठाकर वो विच पर हमला कर देती है और फौरन अपने भाई को बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों उस विच को आग के भट्टी में फेंक देते हैं और वो विच वही मारी जाती है। अब ये बच्चे जिन्होंने जंगल के विच को मार दिया था, ये न्यूज हर जगह फैलने लगती है और दोनों भी काफी फेमस हो जाते हैं। और इसी तरह हैंसल और ग्रेटल एक विच हंटर बनते हैं। अब ऐसे ही अलग अलग विचेस को मारते हुए उन्हें 15 साल हो गए होते हैं। इस समय सोसाइटी में विचेस का बहुत ही आतंक था। वो बच्चों को अगवा कर उनकी बलि दिया करते थे, इसीलिए लोग काफी परेशान थे। और ऐसे ही आज हम आइसबर्ग नाम के एक शहर में देखते हैं, जहाँ पे शहर का शेरिफ एक औरत को विच समझकर उसे मारने वाला होता है। दरअसल इस गाँव से 11 बच्चे लापता हुए हैं, लेकिन इसी दरमियान वहाँ पर शहर का मेयर आ जाता है, जो शेरिफ को उस औरत को मारने से मना करता है। लेकिन शेरिफ उसकी बात नहीं मानता और उस औरत को मारने का आदेश देता है। लेकिन तभी वहाँ पे हैंसल और ग्रेटल आ जाते हैं, जिन्हें खुद मेयर ने ही बुलाया था। अब ग्रेटल शेरिफ को गन पॉइंट पे पकड़ती है, जिसके बाद हैंसल उस औरत के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम मीना बताती है। हैंसल फिर मीना को चेक करता है, क्योंकि विच होने के कुछ निशान होते हैं जो इस औरत के पास नहीं थे, यानी कि ये विच नहीं है। और इसी तरह वो मीना को छोड़ देता है और गांव वालों को बताता है कि अगर आपके बच्चे जिंदा है तो हम लोग उन्हें छुड़ा कर जरूर लाएंगे। अब आगे मेयर विच हंटर को एक विच की लोकेशन देता है। इसके बाद ये दोनों भी उस विच के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। अब यहाँ पे ग्रेटल विच पर गन पॉइंट करती है, पर विच ग्रेटल को चकमा देकर अपने झाड़ू से वहाँ से उड़ जाती है। तभी हैंसल उस विच पर शूट करता है और वो विच नीचे गिर जाती है और आखिरकार वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्हें उस विच से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। इसी के चलते शाम को वो लोग वापस शहर में लौट आते हैं और वे लोग मेयर को ब्लड मून के बारे में बताते हैं कि यह रात पीढ़ियों के बाद आती है और इस रात विचेस की शक्तियाँ भी काफी बढ़ जाती है और आज से 3 रात के बाद ये रात आने वाली है और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, शहर में कुछ भी हो सकता है। इनकी बातें चली रही थी तभी हैंसल इंसुलिन का एक इंजेक्शन लेता है। दरअसल बचपन में जब उस विच ने जब उसे हॉस्टेज बनाया था, तब जबरदस्ती काफी सारी चॉकलेट्स उसे खिलाए थे, जिसकी वजह से हैंसल को डायबिटीज हो गई थी। जिसके बाद शेरिफ ने कुछ ट्रैकर्स को जंगल में भेजा होता है ताकि वो लापता हुए बच्चों को ढूंढ सके। अब रात के समय में जब सभी ट्रैकर्स आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक औरत उनके सामने आती है, जो देखते ही देखते एक काफी डरावनी विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दरअसल ये ग्रैंड विच म्यूरियल होती है, जो सभी विचेस की क्वीन है। अब म्यूरियल फिर एक एक करके सारे ट्रैकर्स को मार देती है। वहीं इसी दरमियान हैंसल और ग्रेटल दोनों भी
एक वाइन शॉप में बैठे होते हैं और तभी उनके सामने बेंजामिन यानी बेन आता है, जो उन्हें बताता है कि वो उन दोनों का बहुत ही बड़ा फैन है और उसके पास भी जर्नल होती है जिसमें हैंसल और ग्रेटर के बचपन की फोटो होती है और वो इनसे बातें करने लगता है। वही नेक्स्ट सीन में हम म्यूरियल के साथ कुछ विचेस को देखते हैं। ये एक रिचुअल होता है जिसके दौरान फिर म्यूरियल हॉर्नविच का एक हाथ आग पर रख लेती है, लेकिन हॉर्नविच को उससे कुछ भी नहीं होता। अब कुछ देर के बाद हॉर्नविच का हाथ जलने लगता है। दरअसल विचेस ह्यूमन ब्लड पीने के बाद थोड़ी देर के लिए फायर से इम्यून हो जाती है। इसके बाद हम हॉर्नविच को जंगल में देखते हैं, जो किसी बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास जा रही होती है और जैसे ही वो विच उस बच्चे के पास जाती है, वो देखती है कि किसी ने पंपकिन को छोटे बच्चे के कपड़े पहनाकर वहाँ पे रखा होता है। साथ ही बच्चे के रोने की आवाज ग्रामोफोन प्लेयर से आ रही होती है। अब यहाँ पे वो विच कुछ कर पाती उससे पहले ही विच हंटर्स वहाँ पे आ जाते हैं और हॉर्नविच उन्हें देख कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किसी तरह विच हंटर उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। अब हंसल उस हॉर्नविच से उस गुमशुदा बच्चों के बारे में पूछता है, तो हॉर्नविच उसे कहती है कि बहुत जल्द 12 मून्स का ब्लड इकट्ठा कर लिया जाएगा। हंसल को ये बात समझ नहीं आती और तब ग्रेटल हंसल को बोलती है कि कहीं 12 मून्स का मतलब 12 बच्चे तो नहीं। जिसके बाद ये दोनों भी लापता बच्चों की मिसिंग फाइल्स को देखने लगते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि विचेस ने जिन 11 बच्चों को उठाया होता है उन सभी बच्चों का जन्म अलग अलग महीने हुआ था और अब जो उन्हें 12वां बच्चा चाहिए उसका जन्म अप्रैल मंथ से होना चाहिए। जिसके बाद हंसल शेरिफ के पास जाता है और इस शहर के बर्थ रिकॉर्ड चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक लड़की 8 अप्रैल को पैदा हुई थी। जिसके बाद हंसल शेरिफ से उस लड़की की लोकेशन पता करता है और वहां चला जाता है। वही ग्रेटल मेयर के आदमी जैक्सन के साथ उसे विच के पास रुकती है। अब जब हंसल वहां पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। विचेस वहां पे पहुंच गई होती है और पूरे घर को आग लगा दी थी, जिसके कारण हर जगह हंगामा हो रहा था। फिर मेन विच यानी म्यूरियल उस लड़की को पकड़ लेती है और अपने एक साथी एडवर्ड को सौंप देती है, जो उसे केज में बंद करके अपने साथ लेकर जाता है। इधर हैंसल जब उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है तब अचानक से उसके ऊपर एक विच हमला कर देती है। अब लड़ते हुए हैंसल उस विच की एक आंख में खंजर घुसा देता है, जिसके बाद विच अपनी ब्रूम स्टिक पर उड़कर वहां से भागने लगती है, लेकिन हैंसल उसकी झाड़ू पर ही लटक जाता है। लेकिन रास्ते में विच हैंसल को नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ ग्रेटल उस विच पर नजर रख रही होती है कि तभी वहाँ पे मेन विच यानी म्यूरियल आ जाती है और इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तब म्यूरियल ग्रेटल को पकड़ लेती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगी क्योंकि तुम मेरे रिचुअल की लास्ट इंग्रेडिएंट हो। और तभी उनका साथी जैक्सन म्यूरियल पर गन शूट करता है, जिसके बाद म्यूरियल ग्रेटर को नीचे फेंक कर जैक्सन के पास चली जाती है और उसे मार देती है। इतने देर में बेन ग्रेटल को वहां से बचाकर अपने साथ लेकर जाता है। अब अगली सुबह शेरिफ शहर के लोगों को मेयर और विच हंटर के खिलाफ भड़का रहा होता है, तो वही मेयर लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी शेरिफ मेयर को गन से सीधा शूट कर देता है। वही दूसरी तरफ हैंसल ब्रूमस्टिक से गिरने के बाद एक पेड़ पर लटका होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मीना आ जाती है। मीना फिर हैंसल की मदद करती है, जिसके बाद हैंसल ग्रेटर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर को भी होश आ चुका था। तब बेन उसे बताता है कि शेरिफ तुम्हें और हैंसल को मारना चाहता है, इसीलिए तुम्हें छुपना होगा। जिसके बाद ग्रेटल हैंसल को ढूंढने के लिए जंगल चली आती है, जहाँ पे शेरिफ और उसके लोग ग्रेटल को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे शेरिफ ग्रेटल को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है, जो शेरिफ और उसके लोगों को मारकर हमला कर देता है और ग्रेटल को बचा लेता है। अब ग्रेटल को जब होश आता है तब वो एडवर्ड से पूछती है कि उसने आखिर उसकी जान क्यों बचाई। तब एडवर्ड उसे बोलता है कि हम ट्रोल्स का काम विचेस की सेवा करना है, हम हमेशा उनकी जान को बचाते हैं। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि ग्रेटल खुद भी एक विच है और इसी के कारण बचपन में उस विच का असर इसके ऊपर नहीं हुआ था। अब रात के वक्त हैंसल को बीच जंगल में एक घर दिखाई देता है। अब हैंसल घर को चेक करते हुए उसके बेसमेंट के अंदर जाता है कि तभी अचानक से ग्रेटल हैंसल के ऊपर गिर जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बेसमेंट के ऊपर आ जाते हैं और तब पता चलता है कि ये घर तो उन्हीं का है जहाँ पे वो बचपन में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। अब दोनों भी यहाँ एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे म्यूरियल आ जाती है
और ग्रेटल म्यूरियल पर हमला करती है, पर वो उसके हमले को रोक देती है। म्यूरियल फिर हैंसेल और ग्रेटर को उसकी मॉम एंड्रियाना के बारे में बताती है और कहती है कि काफी समय पहले एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट विच थी जिसे एक फार्मर से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने भी शादी कर ली थी और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि हैंसेल और ग्रेटल होते हैं। म्यूरियल फिर उन्हें बताती है कि विच आग के सामने कमजोर होती है, लेकिन एक रिचुअल है जिसे ब्लड मून की रात करने से वो आग से इम्यून हो सकती है, लेकिन इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे एक व्हाइट विच का दिल चाहिए। लेकिन एंड्रियाना एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट विच थी, इसलिए म्यूरियल ने एस्बर्ग के लोगों के बीच उसके विच होने की अफवाह फैला दी और इसीलिए इस गाँव के लोग उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे थे और इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को भी जंगल छोड़ दिया था। लेकिन जब तक वो वापस पहुँचे तब तक एस्बर्ग के लोगों ने तुम्हारी माँ को मार दिया था और फिर उन्होंने तुम्हारे डैड को भी मार दिया। अब एड्रियाना की संतान होने की वजह से ग्रेटल भी एक व्हाइट विच होती है और इसीलिए म्यूरियल अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए वो ग्रेटल को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हैंसेल को जब होश आता है तो वो अपने सामने मीना को देखता है जिसने उसके जख्म भर दिए होते हैं और आसपास का सामान देखकर उसे पता चल जाता है कि मीना भी एक विच है। वो मीना से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें चेक किया तब मुझे तुम्हारे शरीर पर कोई भी विच के साइन दिखाई नहीं दिए। तब मीना बताती है कि मैं एक व्हाइट विच हूँ और व्हाइट विचेस के कोई भी साइन नहीं दिखते। अब ग्रेटल को बचाने जाने से पहले मीना हैंसेल के वेपन पर उस बुक को रीड करके एक स्पेल परफॉर्म करती है जिससे कि वो डार्क विचेस को आसानी से मार सकता है। इसके बाद हैंसेल मीना और बेन के साथ अपनी बहन ग्रेटल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पे हैंसेल जंगल में विचेस के लिए जाल बिछाता है और बेन को एक गन देकर वही रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद आगे हैंसेल और मीना छुपते हुए म्यूरियल के केव में आ पहुँचते हैं। आज ही ब्लड मून की रात है। जिसके बाद म्यूरियल बाकी विचेस को ग्रेटल को मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पे हैंसेल आ जाता है। मीना के स्पेल किए हुए वेपन से एक एक करके सारे विचेस को शूट करने लगता है। मीना मशीन गन से सारे विचेस को शूट करके मारने लगती है। वही दूसरी तरफ फॉन विच बच्चों को मारने की तैयारी करती है, लेकिन तभी हैंसेल उसके पास आ जाता है और उसे शूट कर देता है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी देखते देखते ब्लड मून का जो समय होता है खत्म हो जाता है, जिसके कारण म्यूरियल और कुछ विचेस वहाँ से भाग जाती है और केव में जितने भी विचेस बच गई होती है उन्हें ये तीनों मार देते हैं। वही जंगल में हम देखते हैं ये सारी विचेस अपने झाड़ू के ऊपर से भाग रही होती है, लेकिन जंगल में हैंसेल ने तारे लगा कर रखी होती है जिसके कारण उड़ते हुए इन विचेस के पूरे टुकड़े हो जाते हैं और वो मारी जाती है। कर म्यूरियल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वही दूसरी जगह बेन जैसे ही वो म्यूरियल को उड़ते हुए देखता है वो उसकी तरफ एक गन से शूट कर देता है जिसे म्यूरियल अपने झाड़ू से गिर जाती है। अब कुछ देर के बाद हैंसेल और मीना वहाँ पहुँच जाते हैं। वही दूसरी जगह ग्रेटल एडवर्ड के पास जाती है जो कि बेहोश पड़ा था, इसीलिए वो अपने डिवाइस से शॉक देती है जिसके कारण उसे होश आ जाता है। वही दूसरी जगह जंगल में हैंसेल, मीना और बेन म्यूरियल को ढूंढते हुए उसी कैंडी के घर पे आ पहुँचते हैं। अब ये लोग उस घर की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे म्यूरियल आ जाती है जो मीना पर अटैक करके उसे बेहोश करती है और बेन को पकड़ लेती है। लेकिन हैंसेल काफी चालाकी से म्यूरियल को शूट करने की कोशिश करता है पर म्यूरियल उसके अटैक से बच जाती है। इसी दरमियान मीना को होश आ जाता है और वो अपने जादुई छड़ी से म्यूरियल पर अटैक करती है, जिसके बाद म्यूरियल मीना को मार देती है। ये देख हैंसेल म्यूरियल पर अपनी गन से शूट करता है जिससे वो कैंडी हाउस के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हैंसेल भी उसके पीछे आ जाता है और दोनों की भी लड़ाई के दरमियान वो म्यूरियल को लटका देता है। तब तक ग्रेटल भी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन इनके लड़ाई के दरमियान वो बेहोश होने लगता है। अब ये देख ग्रेटल फौरन हैंसेल को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वापस उसे होश में आता है। हैंसेल इस बार उसे मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं हैंसेल और ग्रेटल दोनों भी शहर में वापस आ जाते हैं और वे लोग म्यूरियल का शरीर जलाकर अपने नए सफर पर निकल जाते हैं। अब इनके नए सफर में इनके साथ बेन और एडवर्ड भी आ चुके थे और यहीं पर कहानी खत्म होती है।